खबर वाराणसी से है, जहां पर डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1890 को वाराणसी में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा क्वींस कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। जयंतियों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी उनके व्यक्तित्व कृतित्व को जान समझकर प्रेरित होती है, उनके अमर होने की दिशा को बताती है। यह बातें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर राम पूजन पांडे ने संस्था के संस्थापक, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार एवं पूर्व मुख्यमंत्री के 136वें जयंती महोत्सव पर कही। छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष एवं सामाजिक विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र ने कहा कि डॉक्टर संपूर्णानंद एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने विचार व्यक्त किया। संचालन संस्कृत विद्या विभाग के डॉक्टर रवि शंकर पांडे तथा धन्यवाद डॉक्टर विजेंद्र आर्य ने किया। प्रोफेसर राम पूजन पांडे, आचार्य एवं अध्यक्ष न्याय वैशेषिक विभाग, और आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग डॉक्टर संपूर्णानंद जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर समवेत हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1890 को हुआ था। उस तरह से 135वीं जन्म जयंती है उनकी। पूरा विश्वविद्यालय परिवार उपस्थित है। उनका जो इस विश्वविद्यालय के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, एक अध्यापक के रूप में, पत्रकार के रूप में और एक चिंतक के रूप में और एक समाज सेवक के रूप में जो उनका योगदान रहा है, उस पर हम लोगों ने मंथन किया है, चर्चा किया है। और सबसे अधिक तो हम लोग जो इस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, इस बात के लिए बहुत उत्साहित हैं उनके जन्म जयंती को मनाते हुए कि इस संस्था को, जो अपने काल में प्रख्यात थी, लेकिन इसको एक विश्वविद्यालय का रूप उन्होंने अपने आर्थिक प्रयास से दिया अपने। और जिस ज्ञान विज्ञान की चर्चा आज हम 2020 नई शिक्षा नीति में करते हैं, उसकी परिकल्पना उन्होंने इतने वर्ष पहले कर ली थी और उसके अनुरूप इस विश्वविद्यालय को बनाया और कहा कि यहाँ पर सनातन का संस्कार होना चाहिए, सनातन का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। स्वयं वह शास्त्रज्ञ थे, स्वयं दार्शनिक थे, स्वयं ज्योतिर्विद थे और संस्कृत के अनेक शाखाओं के गहन अध्येता थे। वो संस्कृत भाषा में भी व्यवहार करते थे। हिंदी तो उनकी अपनी मातृभाषा थी ही, अंग्रेजी भी जानते थे, फ्रेंच जर्मन भी जानते थे, अनेक भाषाविद थे। तो उनके कृतित्व हम लोग यहाँ पर विमर्श आज किया है। नया वर्ष है, वाराणसी के जो शिक्षक हैं, छात्र हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनका यह है कि संपूर्णानंद का जो व्यक्तित्व है वो इतना विशाल है, बट वृक्ष की तरह है। उनके अनेक आयाम है, बताया ना। उनके एक तो सबसे बड़ा आयाम है जो राजनीतिक संकट है हमारे देश में, चारित्रिक संकट है। चरित्र का संकट यह है कि हम लोग सुनते हैं, बड़े प्रामाणिक रूप से सुना है और कहीं पढ़ा भी उनके बारे में, कि जब उनका शरीर शांत हुआ महात्मा गांधी कांति विद्यापीठ में, यही जालपा देवी जो शिव प्रसाद गुप्ता अस्पताल के सामने उनका पैतृक मकान रहा, तो उनका जब उन्होंने सब शरीर का परित्याग किया काशी में, तो उनके संदूक में मात्र 35 रुपये थे, जो उस समय के हिसाब से उनके दाह संस्कार के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। और जो एक जो अध्यापक रहा हो, जो गवर्नर रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, इतना बड़ा नेता रहा हो, जिसका इतना भारतीय राजनीति में प्रभाव रहा हो, हस्तक्षेप रहा हो, वो उस व्यक्ति के पास अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। अब इससे उनकी ईमानदारी का पता लगा सकते हैं। आज तो गवर्नमेंट अच्छा वेतन दे रही है, तनख्वाह भी दे रही है, सब कुछ दे रही है। तो हम लोग यदि उनके व्यक्तित्व में से इस एक व्यक्तित्व का यह एक प्रतीक को भी आदर्श रूप में लगाएं, अपने को यदि ईमानदारी से जिए, तो समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और उन्होंने यह विश्वविद्यालय क्यों बना? उनका संस्कृत की शिक्षा से औपचारिक रूप से उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ा था, वो तो अंग्रेजी के छात्र थे। वो तो अपने बुद्धि बल में अनेक विदेशी भाषाओं में उनका बहुत अप्रतिहत अधिकार था। फिर भी संस्कृत विश्वविद्यालय को लिए बहुत जोर दे करके, बहुत पुरस्कृत होकर के, गोविंद बल्लभ पंत जी से मिल करके, उसमें कमलापति त्रिपाठी जी, तो उस समय उनके राजनीतिक गुरु भी थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी, कमलापति त्रिपाठी जी के। तो उन्होंने प्रयास करके सभी नेताओं को कन्विंस करके, और एक उस समय जब एक भाषा के विश्वविद्यालय की परिकल्पना नहीं थी, संस्कृत को एक संस्कृत भाषा का एक इतना महनीय विश्वविद्यालय बनाया और उसको पल्लवित पुष्पित किया। इसके उद्घाटन समारोह में भी आए, इसके अनेक कार्यक्रमों में जब तक रहे वो आते रहे, इसको अपनी प्राणवत उसको मानते रहे हो।
अतः बनारस के लोग गए कि उनका जो व्यक्तित्व है, कृतित्व, उनके ग्रंथों का अध्ययन करें, उसके मैसेज को जो उसको पढ़ें, उसको आत्मसात करें और अपने आसपास के लोग उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएं। यही आज के अवसर पर एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।